एक समय की बात है। एक घने जंगल में एक मठ हुआ करता था। वहाँ ऋषि मुनि बच्चों को शिक्षा प्रदान करते थे। वहाँ बच्चे पढ़ने के लिए दूर दूर से आते थे और उसी मठ में रहते थे। एक बार वहाँ दो बच्चे आए। वह अच्छे घर से लग रहे थे और उन्होंने गुरुजी से प्रार्थना की कि हे गुरुजी, हम भी आपसे शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, कृपया हमें भी इस मठ में रख लीजिए। तब मुनि ने सोचा कि क्यों न इनकी एक छोटी सी परीक्षा ली जाए और उन्होंने दोनों लड़कों से कहा कि मठ के अंदर जाओ, वहाँ दो मिट्टी के कबूतर रखे हुए हैं, उनको उठाकर लाओ। दोनों बच्चे कबूतरों को उठाकर लाते हैं। इस मठ में रहने के लिए तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। तुम दोनों को इन कबूतरों की गर्दन तोड़नी है। ये सुनकर दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं कि गुरुजी ने तो हमारी बहुत आसान परीक्षा ली है। फिर गुरुजी कहते हैं, लेकिन मेरी एक बात और सुनो, इन कबूतरों की गर्दन तुम्हें वहां तोड़नी है जहां तुम्हें कोई भी नहीं देख रहा हो। कसौटी सुनकर दोनों बच्चे जंगल में चले जाते हैं। एक बच्चा घने जंगल में जाकर कबूतर की गर्दन तोड़ देता है, लेकिन दूसरा चारों तरफ देखता है और देखता है कि एक पेड़ पर दो चिड़िया बैठी हुई थी। उन दोनों को देखकर वह सोचता है कि ये चिड़िया मुझे देख रही है, मुझे कहीं और चलना चाहिए। और फिर वह कबूतर को लेकर और घने जंगल में चला जाता है। वहां जाकर वह एक गड्ढा खोदता है। गड्ढा खोदने के बाद जैसे ही वह गर्दन तोड़ने की कोशिश करता है तो उसे लगता है ये कीट पतंगे चींटियां मुझे देख रही है। वह वहां से और आगे चला जाता है और फिर देखता है कि सभी जानवर मुझे देख रहे हैं। ऐसा करते करते वह पूरे जंगल में घूमता फिरता है, लेकिन उसे कहीं भी ऐसी जगह नहीं दिखती। फिर अंत में वह एक पेड़ के नीचे जाता है। वहां उसे कोई नहीं दिखता। वह सोचता है यहाँ मुझे इसकी गर्दन तोड़नी चाहिए। वह पेड़ के नीचे बैठ जाता है। जैसे वह गर्दन तोड़ने की कोशिश करता है, सोचता है इसे तो मेरी आंखें देख रही हैं। फिर वह अपनी आंखों को बंद कर लेता है और गर्दन तोड़ने की कोशिश करता है। जैसे ही अपनी आंखें बंद करके गर्दन तोड़ने की कोशिश करता है, उसकी आत्मा से आवाज आती है कि मैं तो तुझे देख रही हूँ। और फिर वह हार कर वापिस मठ में आ जाता है। गुरुजी से कहता है, गुरुजी मुझे माफ़ करे, मैं आपका दिया हुआ कार्य पूर्ण नहीं कर पाया, मैं इस परीक्षा में फेल हो गया। कहीं न कहीं हमें कोई न कोई जरूर देखता है, कोई भी नहीं देखता तो हमारी आत्मा और उसमें बसा परमात्मा अवश्य ही देखता है। तब गुरुजी ने कहा, हे बालक, तुमने यह परीक्षा पूर्ण कर ली है और पूर्ण ही नहीं, बहुत ही अच्छी तरह पूर्ण की है। तुम सफल हो गए हो और तुम शिक्षा ग्रहण कर सकते हो। हमारी परीक्षा का उद्देश्य परमात्मा का मिलन ही था जो तुम कर चुके हो। कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कोई भी अनुचित कार्य करने से पहले हमें अवश्य सोचना चाहिए कि कोई हमें देख रहा है, वह परमात्मा है जो हमें देख रहा है। इस अनुचित कार्य की सजा हमें अवश्य मिलेगी। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करना।